पश्चाताप और ईश्वर की क्षमा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज यह चालीसा काली के समय में यहाँ पे सीधा सीधा ईश्वर का वचन हमें यहाँ योना नबी के द्वारा हमें बताया जा रहा है पश्चाताप और क्षमा के विषय में, जो ईश्वर के द्वारा वहाँ के लोगों को मिलेगा या मिलता, ऐसा ईश्वर के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या यहाँ पे पुरानी व्यवस्था के अनुसार वहाँ पे क्षमा इतनी इजीली नहीं मिल पाती थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का त्याग देना पड़ता था। प्रियो, आज ये विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है और इस चीज़ को हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा। उस समय के समय में यहाँ पे जिस समय जो भी काम करते थे वे तुरंत के तुरंत वहाँ पे दंड का कारण हो जाता था, यानी कि वहाँ पे उनको हर चीज़ की सज़ा तुरंत मिलती थी। दंड, जो भी गलत किया फट से वहाँ पे सज़ा मिलती थी। तो इस जो अध्याय में योना ग्रंथ के अध्याय 3 से में आप पढ़ सकते 1 से 10 में सीधा लिखा हुआ है पश्चाताप और ईश्वर की क्षमा के बारे में। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार कहते हुए सुनाई पड़ी थी कि उठो और महानगर निनवे शहर था जहाँ पर उनको जाने के लिए ईश्वर के द्वारा या में उन्हें सुनाई दिया कि वहाँ अब जाओ और वहाँ के लोगों को पश्चाताप करने के लिए बताओ, आह्वान करें। जिस समय में आप समझ रहे प्रियो कि आज हम पश्चाताप कर रहे हैं, यानी कि आज समय हमें विशेषकर हम चालीसा काल में हम हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम ईश्वर के करीब ले पाएँ। अगर हमने छोटी मोटी गलती की पश्चाताप करके अपने जीवन को बदल ले पाएँ कि बहुत अच्छा अवसर है। इसमें इसी टाइप का आह्वान यहाँ पे इस पार्ट में भी पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पे निनवे के लोगों के पास वहाँ पे एक शहर में योना नबी को भेजा जा रहा था कि वहाँ जाओ और ये चीज़ के बारे में बताओ, है ना, कि वहाँ पे जो निनवे के जो शहर है वो विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पाप और आतंक इतना बढ़ गया था, लोग जो है बहुत ज़्यादा पाप में जीवन जी रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर ये चीज़ जो ईश्वर के द्वारा उनको बोला गया था योना नबी को कि आप जाओ वहाँ पे वो शहर में जाके बताओ कि आप ये चीज़ जो है विनाश हो जाएगा। 40 डेज़ के बाद, 40 दिन के बाद जो है शहर का विनाश हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला, निनवे के लोग ईश्वर की बात पर विश्वास किया और उनके उपास की घोषणा की और बहुत बड़ों से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ ली। प्रियो, इस समय में जो है पुराने समय अगर हम पढ़ेंगे तो वो लोग जब पश्चाताप करते थे या फिर उपवास परहेज करते थे, तो उस समय में वो उस समय अपने ऊपर जो है टाट ओढ़ लेते। टाट कपड़े का ऐसा कुछ रहता होगा जो वो अपने ऊपर ओढ़ते थे और उसके से पता चल जाता था कि वो अपना पाप या फिर जो भी है वो अपना की मतलब याचना कर रहे हैं और उपवास परहेज कर रहे हैं। इस टाइप का वहाँ पे इस चीज़ का प्रतीत होता था। निनवे के जो राजा है वो खबर सुनी और सिंहासन छोड़ करके उन्होंने अपने वस्त्र उतार दी, क्योंकि प्रियो वहाँ पर ऐसा था कि उनको भी कुछ चीज़ पाप बोध होता है कि हमने पाप किया, तो वो तुरंत ही वो क्या करते थे, अपने वस्त्र को फाड़ लेते थे। वहाँ पे ऐसा एक था उस समय तो वो क्या करते थे, वस्त्र फाड़ने के बाद क्या होता था, टाट ओढ़ लेते थे और टाट ओढ़ने से यह प्रतीत होता था कि वो अपनी क्षमा याचना जो है ईश्वर से आग्रह करे कि भाई हमसे गलती हो गई है। पश्चाताप वो हृदय से करते थे, पश्चाताप का बलिदान चढ़ाया जाता था और ये चीज़ है वहाँ पे ये निनवे के लोग करते थे। ये घोषित किया गया कि वहाँ पे राजा जो है ये द्वारा बताया गया कि भाई आपको ये चीज़ करना है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल जो भी वहाँ पे हो, वो कोई कुछ नहीं खाएगा पिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ का वहाँ पे ईश्वर के द्वारा एक मैसेज आया है कि भाई आपका जो है चीज़ वो खत्म होने वाला है, वो जो शहर है वो नष्ट होने वाली है। यानी कि वहाँ पे टोटल वो मैसेज उनको मिल गया था। तो राजा जो था वो टोटल क्या हो गया था, अलर्ट हो गया था और लोगों को उन्हें घोषणा किया कि भाई आप इस वजह से आप जो है आप भी कुछ ना खाओ पियो और ना ही आपके घर में जो पलने वाले पशु जीव जंतु है उन्हें भी कुछ ना दो। ये उन्होंने वहाँ पे बताया। सभी व्यक्तियों ने जो वहाँ पे थे वो टाट ओढ़ करके ईश्वर की दुहाई देते थे। दुहाई दे करके जो कुकर्म उन्होंने किया था और तथा अपने हाथों को जो है उसको ईश्वर की ओर बढ़ाते हुए वहाँ पर वो अपने कुकर्म मतलब गलत उन्होंने किया था, उस चीज़ को वो पश्चाताप करते हुए वो क्षमा याचना करते थे होंगे ईश्वर से। मतलब उन्हें पाप बोध का एहसास होने लगा कि वो चीज़ उन्होंने किया, गलत किया है, ये सोच करके वहाँ पर वो अपने आप को दीन बनाते थे। और वहाँ पे ईश्वर जो है क्या पता उनको ऐसा लगता था कि अगर हम ऐसा कार्य करें तो क्या पता ईश्वर का दिल पिघल जाए और हमें क्षमा मिल जाए और हमारे जो शहर को वो बचा ले, ऐसा उनका सोचना था। तो प्रियो, यहाँ पर वो विनाश जो अपने शहर अपने लिए बाकी भी जो शहर में जो रहते थे उनको भी बचाने के लिए वो उन्होंने इस चीज़ का फैसला लिया कि भाई हम अगर ये चीज़ करते हैं तो क्या पता हम तो बचेंगे, साथ में पूरा नगर के वासी जो है वो भी बच जाएंगे। तो ये उन्होंने बहुत बेस्ट सोल्यूशन निकाला कि भाई हम अपने आप को दीनहीन करें, पश्चाताप करें और अपने आप को ईश्वर से जोड़ करके हम क्षमा याचना मांगे ताकि हमारे पाप जो है वो क्षमा किया जाए, ताकि हमारा शहर नष्ट ना हो। क्या पता ईश्वर उन पर दया करे, ऐसा सोचकर उन्होंने ये किया। और ऐसा करने के बाद विपत्ति जो थी वो हो सकता है कि धमकी मतलब मिला होगा, तो उनको ऐसा भी लगा कि हो सकता है उन पर विपत्ति ना आए। उन्होंने ऐसा सोच करके वो क्षमा याचना मांगी, इससे ईश्वर होता है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ यहाँ पे अक्षरों में लिखा हुआ है कि ईश्वर जो है, अगर हम अपने आप को ईश्वर के सामने दीनहीन मानते हैं, अगर अपने आप को हम एक छोटा
अपने आप को उनके पास प्रस्तुत करते हैं, अपने जीवन को त्याग करके हमारे जीवन में जो भी गलती हुई अगर हम क्षमा मांग करके हम उनके पास जाते हैं, ईश्वर हमें भरपूर क्षमा करें, क्योंकि ईश्वर पापियों से प्यार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु इतना दयालु है कि हमारे पापों के कारण वो क्रूस बलिदान दे दिए हमारे पापों से छुटकारे के लिए। इस वचन के अनुसार हम ये चीज़ समझेंगे, क्योंकि इस समय में आज वो कभी वैसा व्यवहार होता जिस समय ये पुराने ग्रंथ में अगर होता है कि भाई जिस समय में जो गलती किया था तुरंत वहाँ पे दंड दिया जाता था, उनकी डेथ हो जाती थी, उनको सज़ा मिलता था। बहुत बड़ी बात है ये चीज़ है, उस समय में ऐसा होता था। लेकिन इस समय हमें प्रभु यीशु जो है, हमें ईश्वर जो है पश्चाताप का मौका दे रहे हैं। ये समय है, अपने अगर जीवन में हमने कोई भी गलत किया, कुछ भी हमें ऐसा हुआ है, हमसे बाय मिस्टेक हुआ है या फिर जानबूझ के हम किए, प्रियो आज हमें अपने आप को सिलेंडर करना है, अपने जीवन को बदलना है। अपने जीवन में बदल करके हम अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को ईश्वर के करीब ले जा सकते हैं। बस इस चालीसा काल में हम पूर्ण रूप से अपने आप को बदले, ताकि हमारे व्यवहार और आचरण में प्रभु यीशु के रूप झलके। जैसे नए वचन में हमें पढ़ सकते हैं कि हमें पश्चाताप का आह्वान किया जा रहा है। पश्चाताप करेंगे तो क्षमा क्यों नहीं मिलेगी? हमें क्षमा मिलेगा। पश्चाताप हम नहीं करेंगे तो क्षमा नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन अंधकार में होता है, तनाव मुक्त रहता है, हम अशांत रहते हैं। तो हमें ये ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को हम बचाएं और लोगों को भी हम बचाएं। ईश्वर की वचन है, ये वचन के द्वारा हम अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। बस अब ये है कि जो चालीसा काल एक है टर्निंग पॉइंट है अपने आप को बदलने के लिए। जितना त्याग तपस्या करें, उपवास करें, वो आपके लिए अच्छा है। तो प्रियो आप ये जीवन, अपने जीवन को आप बदलने की कोशिश करें। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरी प्रार्थना को आपने सुना है, जितने लोग आज मुझसे विनती निवेदन किया, सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना निवेदन करती पिता पर दया करना। जो लोग मेरे जो वीडियो को देखेंगे परमेश्वर, उनके परिवार के प्रत्येक लोगों पर दया कीजिएगा परमेश्वर पिता, उन पर अनुग्रह करना। जितने भी जीवन में परेशान है उन सारे लोगों को छुटकारा प्रदान कीजिए परमेश्वर। सच्चा पश्चाताप के लिए उनका हृदय को पिघालिए, ताकि वो अपने जीवन में परमेश्वर उचित स्थान प्राप्त कर सके आपके लिए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह और आशीष में मांगती हूँ सारे भाई बहन जितने लोग आज ये मेरे प्रार्थनाओं से सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर पश्चाताप होने का बोध डालिए, ताकि वो अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से जीने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता राजा, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है परमेश्वर पिता, उन पर दया कीजिएगा परमेश्वर। सारे भाई बहनों को आप अपने अनुग्रह और आशीष के छत्र छाया में बना के रखिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।